जैसे वो शायर कहता है, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो कुछ यादें ऐसी होती हैं कि वो तलख होती हैं और कुछ बड़ी शानदार यादें होती हैं। तो खुशगवार यादों में से कोई इवेंट जो आपको बड़ा याद आता हो, जिसमें आपने परफॉर्म अच्छा किया हो और ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी अच्छा हो, जिसको आज भी सोच के दिल खुश होता है? मैंने फिजिकल जो किया था लास्ट टाइम नुसरत फतेह ऑडिटोरियम में किया था, तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस किया था। मतलब मेरी टीचर नहीं थी, तो वहाँ जो मेरे साथ जाती हैं वो लोग, स्कूल से मेरा ट्रिप जाना था, उसी दिन मेरा कंपटीशन था, तो वो ट्रिप के साथ गई हुई थी, तो सिर्फ मामा थी मेरे साथ। तो मुझे लगा था कि मैं शायद थोड़ा पजल हो जाऊंगी या कुछ, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मेरा एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो गया वहाँ पे। कभी कभी होता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पे जो होता है वो सही कभी बात नहीं है। हुआ होता है। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल तो ऐसे। टीचर, आप बार बार एक टीचर साथ जाती हैं, जब एक ही नाम ले रहे हैं, कौन सी टीचर थी? मेरी दो टीचर्स जो मेरी बहुत फेवरेट थी, एक मैं उनका नाम लूंगी बिल्कुल, एक मिस आदिया जमील थी और एक मिस खंसा। ये दोनों जो थी, इन्होंने मुझे बहुत बकअप किया है, और मेरी लाइफ की जो अच्छी टीचर्स होती हैं वो उनमें से हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन जाते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं हो पाता। ऐसा इवेंट कोई? नहीं, मेरा मतलब ऐसे नहीं हुआ था कि मैंने तैयारी बहुत की थी, और ऐसा नहीं हुआ। मैं बीच में ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं तो कर सकती। नुसरत फतेह ऑडिटोरियम में जो था ना, उसके बाद मुझे लगा था कि अब तो मैं ऑडियंस के सामने आराम से जा सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन उससे 2 दिन बाद ही एक ऑर्फनेज में हमारी डिबेट्स थी, तो वहाँ पे मुझे मैम ने कहा था कि जो आपने वो स्पीच की थी ना, वही स्पीच कर लो आप दोबारा। ठीक हो गया। अच्छा, अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली की होंगी आपने, होंगी अचीवमेंट्स वाली जिंदगी में। तो कोई अचीवमेंट्स जो हैं चंद, जिनको आप समझे कि मेरी शानदार अचीवमेंट्स है, जहाँ पे आपके मध्य मुकाबले भी तगड़े थे, कॉम्पिटिशन्स बड़े थे, चंद जो आप मेंशन करना चाहें? मुझे लगता है जहाँ तक नेशनल में इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके पास होती है ना, आपकी नेशनल लैंग्वेज है। आपको अगर कुछ भूल भी गया ना, तो आप उसको सिरे से नए से बना के अच्छे से वर्ड्स डाल के बोल सकते हो। क्योंकि मुझे उर्दू में इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक तो मेरी लैंग्वेज उर्दू है, मतलब कुछ लोग होते पंजाबी होते, तो मैं उर्दू स्पीकिंग है, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनली मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, इंडिया में 10-12 साल के बच्चे भी मुझसे इतनी अच्छी डिबेट कर सकते हैं कि वो मुझे टफ टाइम दें। तो मुझे इस चीज में थोड़ी सी मुश्किल। तो इंटरनेशनली भी आपने कम्पीट किया हुआ है? जी जी। तो वहाँ पे कौन सी पोजीशन हासिल की? वहाँ पे हमारा एक दफा हुआ था टूर्नामेंट, तो वहाँ पे जो हमारी टीम थी, वहाँ पे मतलब सिंगल सिंगल इंडिविजुअल्स नहीं होते, टीम्स होती हैं, तो जो मेरी टीम थी उसने विन किया था। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अभी ये हमारे अपने ही हीरे हैं जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन इनको हम उजागर नहीं कर पाते, इनको सामने नहीं ला पाते। अभी ये हमारे पास दुआ सैयद जो बैठी हैं, मेरी स्टूडेंट हैं, तो मैं भी आज ऑनर फील कर रहा हूँ कि इन्होंने इंटरनेशनल डिबेट्स के अंदर जाके वहाँ पे इंडियन जो कम्पिटिटर्स थे उनको वहाँ पे जाके हराया होगा, और साथ में उनके एजुकेशन सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड लोग, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को भी प्रमोट करें। जैसे वो कह रही हैं कि उनके 12 साल के बच्चे जो हैं वो, अब मुझे लगता था कि शायद मुझसे अच्छी उनकी तैयारी है, तो इट मीन्स कि उनका सिस्टम जो है ये चीज़ें उनको दे रहा है। तो हमारा सिस्टम प्रोडक्टिव क्यों नहीं, इसके हवाले से हमारे एजुकेशन रिलेटेड लोगों को सोचना चाहिए। ये नंबर गेम जो है इससे थोड़ा सा निकलना चाहिए। एनीवे जी, आपका फेवरेट स्पीकर? मेरे फेवरेट स्पीकर आपको पता है, एक ईमा वटसन और एक मुनीबा मजारी। मेल स्पीकर्स में से कोई पसंद नहीं है? कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेल ऑल टुगेदर इतने नहीं पसंद, और शायद मैं उनको इतना सुनता भी नहीं हूँ। लेकिन खैर, मुझे इन दोनों को ही मैं ज्यादा सुनती हूँ। मजहबी स्पीकर्स को सुनती हैं या आम मोटिवेशनल? मोटिवेशन। मजहबी नहीं सुनते? नहीं। ना सुनने की वजह? सुनती हूँ, एक है यूथ क्लब, एक प्लेटफॉर्म है, उनको मैं सुनती हूँ, क्योंकि वो जेंजी के हिसाब से, और मतलब क्योंकि मुझे लगता है जो मजहबी लोग होते हैं वो इतनी लॉजिकल बात नहीं करते, वो मतलब ये बताते हैं कि अल्लाह पाक कोई डंडा लेके बैठे हुए हैं, और अगर आपने कोई गुनाह कर दिया तो बस आप तो फारिग हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, तो इसलिए मैं जो सुनती हूँ यूथ क्लब को सुनती हूँ, क्योंकि वो एक होपफुल पैगाम देते हैं कि हाँ, आपने जितने भी गुनाह किए हैं आप सही हो सकते हो, अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। तो मुझे वो चीज़ पसंद है। जैसे इस हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब वो एक बात अक्सर करते थे, लोगों को होपफुल रखते हैं, उम्मीद दिलाते हैं। तो उनके ऊपर भी हमारे मजहबी तबकात का बहुत ज्यादा एतराज है कि यार आप डराते नहीं हो, आप उम्मीद ज्यादा दिलाते हो, मोटिवेट ज्यादा करते हो। तो आप भी फील करते हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए, जैसे यूथ क्लब में आप बता रहे हैं कि वो लोग मोटिवेट करते हैं कि अगर कहीं पे गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है।
अच्छा, अक्सर व बेशतर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं कहीं ना कहीं तो इनामात मिलते हैं, तो इनामात में पैसे मिले पसंद है बच्चियों की तरह, या ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट्स? सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स पे खुशी, पैसे में खुशी नहीं होती? नहीं, क्यों? पता नहीं। गर्ल्स में तो ये चीज नॉर्मल है। नहीं, मुझे पैसों से शुरू से मतलब एक अजीब सी है, क्योंकि मुझे मामा ने और पापा ने हमेशा ये सिखाया है कि पैसे के पीछे नहीं भागना, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि पैसा आपके पीछे भागे। तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। नहीं, अभी तक काबिल नहीं है, तो रास्ते वही में आ रहा तो सर्टिफिकेट तो अलमारी में पड़ा रहेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं शौक। मतलब पैसों का शौक नहीं है। आज तक जो कहाँ कहाँ तक ट्रैवल किया, क्योंकि आप बात बात पे कह रहे हैं मम्मा साथ जा रही है, मम्मा साथ जा रही है, तो सफर करना बहुत मुश्किल होता है, बीइंग अ लेडी आल्सो। तो सफर कहाँ कहाँ किए हैं? हमारे जो होते हैं, मतलब मैंने आपको बताया हमारा इतना मुश्किल नहीं है सफर करना या कुछ ऐसा, क्योंकि एक तो क्यों मुश्किल नहीं है? सफर तो बहुत मुश्किल है, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब का एक हिस्सा है। नहीं, एक कुछ शौक का भी होता है ना, कि मतलब कुछ लोग ट्रैवलर्स होते हैं, उनको शौक, मेरे नाना से हमें ये चीज आई, मामा में भी और मुझमें, कि हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, हमारी पूरी फैमिली को। इवन अगर हम एक साल कहीं नॉर्दर्न एरियाज में वगैरह ना जाए तो हमें लगता है कि हम बकायदा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो जहाँ भी जाना पड़े मतलब शौक से चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ज्यादा लंबा सफर कहाँ तक का किया इस डिबेट के सिलसिले में? डिबेट्स के सिलसिले में तो हम लास्ट टाइम लाहौर ही गए थे, मतलब इतना कोई इसके ये सफर नहीं, मतलब ये तो पंजाब में ही रहे, पंजाब के बाहर कहीं नहीं? नहीं। और फैसलाबाद, बेसिकली फैसलाबाद से? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो स्पीकर्स होते हैं ना, तो उनका कुछ अशार, कुछ वर्ड्स उनके ना तकिया कलाम जिसको बोलते हैं, जो हर जगह बोल देते होते हैं, तो फेवरेट होते हैं। कोई शेर फेवरेट जो आप अक्सर बेहतर स्पीचेस में या गुनगुनाते हो, बोलते हो? इकबाल है मेरे फेवरेट पोइट, क्योंकि मैं बाबा से भी काफ़ी सीख रही हूँ उनके बारे में। बाबा उनके इकबाल को काफ़ी स्टडी करते हैं, तो उनका मेरे एक फेवरेट। आपके पापा से बात हुई है तो उनका अंदाज़े तकल्लुम, उनकी वर्ड सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग अच्छी लगी। शेर पसंदीदा कौन सा शेर? मेरा फेवरेट है अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब। जी, टीचर जो है फेवरेट, एक तो थी आपकी स्पीचेस में जिन्होंने आपको गाइड किया, मैम का आपने नाम लिया, तो इसके अलावा सब्जेक्ट्स के अंदर फेवरेट टीचर कोई ना कोई जिंदगी में होता है। जैसे मैं अगर नाम लूं, मेरे एक सर आजम साहब थे, वो मेरी हर चीज पे नजर रखते थे और मुझे जगह जगह पे टोकते थे कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मेरी यही दो टीचर्स हर मामले में, मतलब अभी भी उनसे रब्ता है? जी जी बिल्कुल, बातचीत होती है? जी बिल्कुल। वेरी गुड। टीचर्स नॉर्मली, हमारे बच्चे जो हैं टीचर्स को जल्दी भूल जाते हैं और उनको याद नहीं रखा जाता। मेरे ख्याल से आपके जो केजी क्लासेस से लेकर ऑनवर्ड टीचर्स होते हैं, उनके साथ आपको हफ्तावार ना हो, माहाना ना हो, 6 महीने बाद, साल बाद, तमाम टीचर्स को आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं बनते, 15, 20, 25 लोग होते हैं, तो उनसे रब्ता करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे टीचर या उस्ताद बनाकर भेजा गया। तो ये पेशा पैगम्बरी है, तो साथिज़ा जो हैं इनका मकाम मर्तबा बहुत ज़्यादा है, तो इनकी कदर करनी चाहिए।